आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपकी पीरियड का साइकिल का रेगुलर होना बहुत जरूरी है। आप सब भी जानते हैं कि पीरियड अगर आपके ठीक से आएंगे, आपके पीरियड रेगुलर आएंगे, आपके हेल्दी पीरियड होंगे, साइकिल टू साइकिल आएंगे, तो आपको प्रेगनेंसी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि फ्रेंड्स कई महिलाओं के होते हैं कि जिनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, कुछ तो हार्मोन उनका ठीक नहीं होता है, तो इस वजह से पीरियड उनके इरेगुलर हो जाते हैं। किसी को पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत होती है, तो उनके भी हार्मोन इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ महिलाओं की वही बिल्कुल शॉर्ट साइकिल होती है, यानी कि जो उनकी मंथ की साइकिल आती है तो डे टू डे नहीं आती है, उनकी मंथ टू मंथ नहीं आती है उनकी, यानी कि बहुत ही शॉर्ट साइकिल होती है। किसी महिला की लॉन्ग साइकिल होती है। तो फ्रेंड्स आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पीरियड रेगुलर है या इरेगुलर है? जैसे कि फ्रेंड्स कुछ महिलाओं की साइकिल 28 दिन होती है, किसी की 30 दिन होती है, किसी की 32 दिन होती है, किसी की 35 दिन होती है। जैसे कि आप अभी इस महीने 1 तारीख को हुई हैं और अगले महीने अगर आप 1 को ही होती है, यानी आपको 2-4 महीने आपको देखना है कि अगर आप 1 को ही हो रही है तो आपकी साइकिल के दिन 30 हैं, यानी कि आपके बीच के दिनों का गैप जो है वो जो 30 दिनों का है। ऐसी फ्रेंड्स जिन महिलाओं की 28 होती है तो वो 2 दिन पहले हो जाती है, और जिन महिलाओं की 32 होती है तो वो 2 दिन बाद होती है, जिन महिलाओं की 35 होती है तो वो 5 दिन बाद होती है। तो फ्रेंड्स अगर ये महीने टू महीने उनका चल रहा है तो ये रेगुलर होता है, ये इरेगुलर अगर हर महीने आपको 28 दिन बाद पीरियड आ रहा है, या 30 दिन बाद पीरियड आ रहा है, या 32 दिन बाद पीरियड आ रहा है, या 35 दिन बाद पीरियड आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये आपकी साइकिल के बीच के गैप के डेज हैं। और अगर ये रेगुलर ऐसे ही आ रहे हैं, हर महीने आपको 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन के बीच में आते, तो फ्रेंड्स आप ये रेगुलर है। वही फ्रेंड्स इरेगुलर आप कैसे देखेंगे कि पहले महीने आपको 30 दिन का गैप हुआ, दूसरे महीने 28 दिन का हुआ, तीसरे महीने 32 का, यानी कि आपके दिन आगे पीछे हो रहे हैं। आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि बीच का गैप इतने दिनों का होना चाहिए, यानी कि आपके दिन है कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो ये फिर आपकी इरेगुलर साइकिल होती है। तो फ्रेंड्स पहले तो आपको ये ठीक करना चाहिए। अगर आपके पीरियड ठीक से नहीं आ रहे, अगर शॉर्ट पीरियड है या फिर लॉन्ग पीरियड है, तो फ्रेंड्स आप प्रेगनेंसी प्लान भले ही करते रहे, लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो आपको अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका तोमर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रियंका तोमर। तो फ्रेंड्स आज आपका एक और वीडियो में स्वागत है, यानी कि प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। लेकिन फ्रेंड्स इसमें मैं आपको सिम्टम्स नहीं बताऊंगी कि बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं या फिर बेबी बॉय का सिम्टम्स है। आज बात करेंगे कि आप अपनी मंथ की जो साइकिल आती है, पीरियड आता है, तो उसका ब्लड देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका ब्लड सही से आ रहा है, कि आप प्रेगनेंसी इस महीने कंसीव कर सकती हैं, या फिर आपका पीरियड आएगा, या फिर आपको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी नहीं कर पा रही हैं। तो आप अपने ब्लड को देख के सब चीजों का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं। कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान तो कर रही होती हैं, तो मंथ में उनके दिमाग में सिर्फ ये एक ही सवाल चलता है कि इस महीने पीरियड आएगा या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो फ्रेंड्स आप कैसे देख के आएंगे, कैसे आपको अंदाजा लगेगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर पीरियड आएगा? तो ये फ्रेंड्स आप अपने ब्लड को देख के पहले तय कर सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सी महिलाओं की जो साइकिल होती है, जो शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है, जिस तरीके से जैसे आपका पीरियड हुआ, तो नॉर्मली पीरियड 4 से 5 दिन होता है, यानी कि 4 दिन से कम नहीं होता है और 5 दिन से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी कुछ महिलाओं की 6 से 7 दिन चल सकती है पीरियड टाइमिंग। लेकिन फ्रेंड्स कुछ महिलाओं की आपने देखी होगी तो उनका शॉर्ट पीरियड हो जाता है, 1 से 2 दिन के लिए हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये उनके लिए खतरनाक है। यानी कि अगर आपका शॉर्ट पीरियड आ रहा है, यानी कि 1 से 2 दिन आ रहा है, उसका फ्लो भी ठीक से नहीं आ रहा, आपको सिर्फ स्पॉट्स लगे नजर आ रहे हैं, उनका फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है, तो ऐसी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। वही फ्रेंड्स लॉन्ग पीरियड की बात करें तो कुछ महिलाओं का पीरियड आपने देखा होगा कि 8 से 10 दिन चलता है, तो फ्रेंड्स ये भी ठीक नहीं है उनकी बॉडी के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स 8 से 10 दिन जो पीरियड चलता है तो उनकी बॉडी से काफी ब्लीडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जो नॉर्मल महिलाओं का जो ब्लड का फ्लो होता है वो 3 दिन तक तो काफी होता है, उनको काफी पैड चेंज करने होते। 3 दिन के बाद उनका जो फ्लो होता है वो कम होता चला जाता है और 5 से 6 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो आप ये अंदाजा करें कि आपकी साइकिल कितने दिन की है। तो फ्रेंड्स आपको कम ज्यादा डेज तो नहीं हो रहे हैं, तो आपकी अगर साइकिल ठीक है तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर उनका शॉर्ट पीरियड आ रहा है, फिर लॉन्ग पीरियड आ रहा है, उनको ये भी देखना है कि उनकी ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो किस तरीके का है, यानी कितने दिन रह रहा है, किस तरीके। फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि आपके ब्लड का कलर कैसा हो सकता है, कितने दिन फ्लो रह सकता है, कैसा क्या हो सकता है।
जिससे आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आए। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन हर महीने उनका पीरियड आ जाता है, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, जिनको ये भी पता नहीं चलता कि उनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है जो कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही। तो फ्रेंड्स, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ध्यान से देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या नहीं हो रही, और आप उनका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। वही कुछ महिलाओं में देखने को मिलता है कि उनकी जो पीरियड डेट होती है उससे 2 से 3 दिन पहले उनको बॉडी डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि उनको थोड़े पिंक कलर के स्पॉट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके 2 से 3 दिन बाद उनका ठीक से फ्लो आना स्टार्ट होता है, यानी कि 2 से 3 दिन पहले ही उनके दाग लगना, हल्के पानी जैसे पिंक कलर के दाग लगना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी डिस्चार्ज होता है। फिर उसके 2 से 3 दिन बाद उनको फ्लो अच्छे से आता है, अच्छे से वो पीरियड होता है उनका। तो फ्रेंड्स, ऐसी महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस के होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। वो ये दर्शाता है कि ऐसी महिलाओं को पीसीओडी हो सकती है। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, ये आपकी रेगुलर पीरियड टाइमिंग नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए फ्रेंड्स। वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपको कुछ दवाइयां मेडिसिन भी देंगे, जिससे आपके हार्मोन ठीक हो जाएंगे और आपका पीरियड टाइम टू टाइम आने लगेगा, जिससे आप जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड का कलर ब्राउन कलर आता है, यानी कुछ महिलाओं का आपने देखा उनकी शिकायत रहती है कि उनका काले से ब्राउन से कलर का उनका पीरियड आ रहा है, तो फ्रेंड्स उनको भी एक डॉक्टर की जरूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये इसलिए होता है कि आपके यूट्रस में वो ब्लड जमा होता चलता है, जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड वो आपको मेडिसिन देंगे। तो जब ये क्या है कि ब्लड निकलेगा पहले का, जब आपका प्रॉपर पीरियड आएगा, तो फ्रेंड्स आप प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प ये करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक ये जमा रहेगा, आपका पुराना ब्लड जमा रहेगा, तो आपने देखा होगा कि नया ब्लड भी ढंग से फ्लो नहीं करेगा, ढंग से कलर नहीं आएगा उसका। तो इस कलर को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो ब्लड आ रहा है तो वो आपको प्रेगनेंसी में सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। ये ब्राउन कलर का आने क्यों लगता है? तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया कि ये पुराना ब्लड होता है जो यूट्रस में जमा हो जाता है। यानी कि आपने कई महिलाओं को देखा होगा कि वो चढ़ के होती है, यानी कि 10-15 दिन निकल गए उनके, 8 दिन निकल गए उनकी, कोई टाइमिंग नहीं है, वो टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, वो चढ़ के हो रही है। तो वो ब्लड को वहां पे कलेक्ट होता रहता है यूट्रस में, तो इसीलिए वो ब्राउन कलर का आना फिर स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत है। जब आपका पीरियड खुल के आएगा, यानी कि जब पीरियड का कलर सही आएगा, खुल के आएगा, नया ब्लड आएगा, तब आपको ये सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपकी पीरियड की डेट है, उससे 8 से 10 दिन पहले अगर पिंक कलर की या फिर ब्राउन कलर की हल्की सी स्पॉटिंग हुई है और वो आके बंद हो गई है, एक आध बार आपको स्पॉटिंग हुई है और आगे वो बंद हो गई, तो फ्रेंड्स ये आपके इम्प्लांटेशन की भी हो सकती है। अगर ये 8 से 10 दिन पहले स्पॉटिंग हुई है, उसके 8-10 दिन बाद जो आपकी डेट थी वहां पे पीरियड मिस हो गया है, तो उसके 1 हफ्ते बाद आपको टेस्ट किट का यूज जरूर करना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि कहीं आपने प्रेगनेंसी कंसीव तो नहीं की है। तो फ्रेंड्स, अगर महिलाओं का प्रॉपर फ्लो आ रहा है या फिर प्रॉपर अपने टाइम टू टाइम आ रहा है, तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं होती। जो मैंने बताया है कि इस तरीके का फ्लो आता है या फिर उनका टाइम टू टाइम नहीं है, साइकिल उनकी नहीं है, तो फ्रेंड्स उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आने लगती है। तो उनको अपने डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए कि, क्योंकि फ्रेंड्स डॉक्टर मेडिसिन देते हैं तो पहले वो पीरियड को ठीक करने की मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, पीरियड का ध्यान रखें, तब फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये चीजें सपोर्ट करेंगी। और अगर फ्रेंड्स आपका पीरियड सही से हो रहा है, तो आपको इसके लिए जरूरी है कि रिलेशन में भी सही टाइम पे रहना। क्योंकि फ्रेंड्स, काफी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम मेरा पीरियड तो ठीक होता है, लेकिन क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस टाइम पे आप रिलेशन में नहीं रहते हो, तो इसी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो मैंने वो भी अपने कई सारे मेरे वीडियो डले, मैंने उसमें भी बताया है कि आपको ओव्यूलेशन कब होता है, किस टाइम पे आपको रिलेशन में रहना चाहिए, ओव्यूलेशन टाइम निकालना भी बताया है, ओव्यूलेशन किस टाइम पे होता है, सब कुछ उसमें बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप वो वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, और दूसरों को भी शेयर करिए।